दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज़। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में अभी एक बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है और इस खुलासे में ये भी बताया गया है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का असली रीज़न क्या था। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले 1 साल से लगातार सीबीआई की टीम छानबीन कर रही है, लेकिन सीबीआई की टीम के द्वारा अभी तक कोई भी अपडेट इस केस में नहीं दी गई है। ना ही इस बात का कन्फर्मेशन कोई भी कन्फर्म किया गया है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी वो सुसाइड थी या मर्डर थी। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में दिग्गज बीजेपी नेता और साथ में ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया, एक बहुत ही बड़ा दावा किया गया, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ थी वो आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उनको जो है जानबूझकर मारा गया था, मतलब कि उनका जो है मर्डर किया गया था। साथ में ही उनके द्वारा रीजन भी बताया गया कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की हत्या क्यों की गई थी। उनके द्वारा बोला गया कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का उस पहले जो है रेप किया गया था, फिर उसकी जो है हत्या कर दी गई थी। दिशा इस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, वहाँ पर जाने से मना कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती उसके साथ में करके उसको उस पार्टी में बुलाया गया, फिर वहाँ पे उसके साथ में उसका रेप किया गया और फिर वहाँ पे उसकी जो है हत्या कर दी गई और उसकी बॉडी को जो है ऊपर से, मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया गया। साथ में ये आपको बता दूं कि इसके अलावा इनके द्वारा ये भी बोला गया है कि जिस बिल्डिंग में ये सारी के सारे कारनामे हो रहे थे, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जो है 8 जून से पहले तक पूरी तरह से सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है सब कुछ गायब हो गया। यहाँ तक कि जो एंट्री रजिस्टर था जिसमें सारे लोगों का एंट्री होती थी, जो आ रहा है और जा रहा है, 8 जून के बाद उस रजिस्टर का भी कोई अता पता नहीं है, मतलब कि पन्ने जो है 8 जून के बाद के पूरी तरह से फाड़ दिए गए हैं। ये जो है इनके द्वारा अपडेट दी गई है। ये जो है यहीं तक नहीं रुके, इसके अलावा इनके द्वारा ये भी बोला गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को आखिरकार क्यों मारा गया, तो उसको लेकर इनके द्वारा बोला गया कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो है उनको इस बात की पता चल गया था, यानी कि उनकी जो पूर्व मैनेजर दिशा सालियान है, उनकी हत्या की जो साजिश की गई थी उसके बारे में उनको एक डिटेल जो है उसकी जानकारी लग चुकी थी और वो जो है इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाले थे, जिसकी वजह से उनकी जो है हत्या कर दी गई। यही नहीं, इनके द्वारा ये भी दावा किया गया कि सुशांत के घर पर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी गई थी। यह एक मंत्री की गाड़ी थी। उस गाड़ी से जो है 4 लोग बाहर निकले और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को पकड़ा और वहां पर उन्होंने जो है सुशांत सिंह राजपूत को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा जो है इनके द्वारा बोला गया है। साथ में इनके द्वारा ये भी बोला गया है कि आप खुद सोचिए, जब सुशांत की हत्या का पता चला तब किसी व्यक्ति से संबंधित एम्बुलेंस को ही वहां पर क्यों बुलाया गया, मतलब कि अगर किसी के जान पहचान की जो एम्बुलेंस थी आखिरकार उसी को क्यों बुलाई गई, और जो एम्बुलेंस नॉर्मल एम्बुलेंस थी आखिरकार उनको क्यों नहीं बुलाई गई। इनके द्वारा सवाल उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि इस तरह की अपडेट ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है, बहुत पहले से ही जिस टाइम सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी उसी टाइम से आ रही थी, लेकिन पहली बार किसी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा इस तरह की बात जो है ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है बोली गई है। और सबसे बड़ी बात कि इनके द्वारा ये भी दावा किया गया है कि अगर सीबीआई इनको पूछताछ के लिए बुलाती है इस केस में, तो ये जो है सीबीआई के सामने जाकर अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाने के लिए रेडी हैं और इनके पास में जो भी एविडेंस इस केस के रिलेटेड होगा उसको भी सबमिट करने के लिए रेडी हैं। अब देखते हैं इतना बड़ा दावा करने के बाद क्या सीबीआई की टीम इनको जो है पूछताछ के लिए बुलाती है या नहीं, क्योंकि सीबीआई जो है पहले से ही 1 साल से ज़्यादा हो गया लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी खुलासा नहीं किया गया। और दूसरा बात, जो लोगों के द्वारा क्वेश्चन भी इनके ऊपर उठाए जा सकते हैं वो ये कि आखिरकार अगर इनको पता है कि किन किन लोगों ने ये सारे के सारे कारनामे किए हैं, तो आखिरकार उनका नाम पब्लिक के सामने क्यों नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आखिरकार कोई एविडेंस जो है पब्लिक के सामने क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर उनको पब्लिक के सामने कुछ भी शेयर नहीं करना है तो सीधे सीबीआई के सामने जाकर वो अपना जो भी एविडेंस है उसको सौंपते क्यों नहीं। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।